हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CUET कैसे अप्लाई होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। मैं इस वीडियो के अंदर CUET की मेजरली बात नहीं करूँगा, वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कर ली है। या आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी होगी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है कि वो किस कोर्स के लिए CUET के किस सेक्शन का कैसे यूज़ करने वाले हैं, किन कोर्सेज़ में मैथ्स लेना कंपलसरी होगा, किन कोर्सेज में एडमिशन बिना मैथ्स के भी हो जाएगा। तो जल्दी से मैं आज बात करूंगा CUET की, बट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जल्दी से मैं ओवरऑल पहले आपको बता देता हूं, ये आपको ऑलरेडी फॉर्मेट पता होगा कि CUET का आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। देन उसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, B, C। ये मैं CUET की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। सेक्शन A के अंदर 2 लैंग्वेज के सेक्शन हैं, एक 1A एक 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी मेन लैंग्वेज है, एंड 1B में मेनली फॉरेन और ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस हैं। इसके अंदर हमें मिनिमम एक लैंग्वेज में अपने आप को टेस्ट कराना पड़ेगा। मिनिमम एक लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं मेनली मान के चलूँगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है 50 क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, 50 में से हमें जस्ट 40 आंसर करने होंगे और उसके लिए हमें 45 मिनट्स मिलेंगी, 45 मिनट्स मिलेंगी। देन वी विल हैव सेक्शन B, जिसके अंदर 27 सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, जिसमें से हम मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से हमें 40 क्वेश्चन आंसर करने हैं और इसके लिए भी हमें 45 मिनट्स अलॉट होंगी। देन वी हैव सेक्शन C, विच इज़ फाइनली डिसाइडेड, ऑप्शनल है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सेक्शन C ऑप्शनल होने वाला है। ये सेक्शन C जो होगा वो जनरल टेस्ट होगा, वो किसी भी कोर्स स्पेसिफिक नहीं होगा, विच इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर वो 4 डोमेन में आपको टेस्ट करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट दैट इज़ मैथ्स, GS और वर्बल एबिलिटी, और इंग्लिश के अंदर आपको इन 4 सेक्शन में वो आपको चेक करेंगे, ठीक है। इसमें वो 75 क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, इसमें से आपको जस्ट 60 आंसर करने होंगे और आपको अलॉट होंगी 60 मिनट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन पेपर्स में, किन कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्शन C लेना होगा और किन कोर्सेज में हमें सेक्शन B के कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं आपको बताऊंगा CUET DU के लिए, ये सारे UG कोर्सेज के लिए अप्लाई होगा, बट नॉट फॉर SOL एंड NC वेब। एक होता है SOL जो ओपन से एडमिशन किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन बच्चों का रेगुलर नहीं हो पाता वो SOL में चूज़ कर लेते हैं। SOL में लड़का लड़की दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। एक और होता है NC वेब। NC वेब भी ओपन होता है, बट ये सिर्फ विमेन के लिए होता है, ये सिर्फ विमेन का बोर्ड है DU के अंदर, ये इन कोर्सेज के लिए नहीं है। इनके अंदर अभी भी एडमिशन आपका 12th क्लास की परसेंटेज के बेस पे होगा, ठीक है। देन वी हैव सिर्फ और सिर्फ CUET का स्कोर लगेगा, 12th की परसेंटेज को कोई वेटेज नहीं दी हुई है, मिनिमम वेटेज भी अलॉट नहीं हुई है, मिनिमम वेटेज के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। गैप ईयर के स्टूडेंट्स, मतलब जिन बच्चों ने 12th का एडमिशन 12th कर ली है बट नेक्स्ट ईयर वो DU में एडमिशन नहीं ले पाए, 1 ईयर का गैप हो गया, 2 ईयर का गैप हो गया, वो भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर गिविंग CUET। तो गैप ईयर स्टूडेंट के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगेन DU में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कोशिश ये की जाएगी कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने 12th क्लास में पढ़े हों। अगर बाई चांस आपने 12th क्लास में सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज वाला सब्जेक्ट चूज़ करने की कोशिश करेंगे। देन कोटा भी जैसे लास्ट ईयर तक होता था, जो भी हमारा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो अभी भी चलता रहेगा। OBC के लिए लाइक 27% सीट, SC 15%, ST 7.5%, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10%, और माइनॉरिटी सेक्शन, जैसे माइनॉरिटी सेक्शन में सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लिए है, सिख और क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी के लिए भी माइनॉरिटी कोटा होगा, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटी बेस इंस्टीट्यूशन में, सिर्फ माइनॉरिटी बेस कॉलेजेस में। इसकी पूरी लिस्ट आपके लिए है, पास है DU की वेबसाइट पे कि किन कोर्सेज में माइनॉरिटी कोटा लगेगा और कौन से कोर्सेज में लगेगा, ये सब अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा भी अभी भी है, स्पोर्ट्स कोटा, और जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं, ECA बोले तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, इसके लिए भी कोटा है।
इसका एडमिशन जो होगा, जो बच्चा स्पोर्ट्स कोटा से या ECA कोटा से एडमिशन सीख कर रहे हैं ड्यू के अंदर, उनको जो वेटेज है वो ऐसे डिवाइड की गई है 25% आपको CUET तो देना पड़ेगा। आपका CUET में जो भी मार्क्स स्कोर करेंगे उसको 25% वेटेज CUET के स्कोर को लगेगी और 75% जो वेटेज मिलेगी वो आपके तो ट्रायल्स होंगे या परफॉर्मेंस बेस होगा या सर्टिफिकेट्स, जो भी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया होगा। ट्रायल्स होंगे, सर्टिफिकेट्स एंड परफॉर्मेंस बेस, ठीक है, उसको वेटेज मिलेगी आपकी 75%। तो जो स्पोर्ट्स कोटा है उनके लिए भी ड्यू ने खासी स्कोप दिया है आपको। नाउ सेक्शन ए, अब ये एक पेपर की बात हो गई कि पेपर का जनरली क्राइटेरिया क्या होगा। नाउ सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें मिनिमम आपको एक लैंग्वेज लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश को चूज़ कर लेता हूँ। इसमें वो आपको 6 एरियाज़ में टेस्ट करेंगे। एक सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहला रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ पैसेज दे देंगे अबाउट 300 to 350 वर्ड्स, 300 से 350 वर्ड के 3 पैरा पूछेंगे वो आपसे और उसके बेस पे MCQs क्वेश्चन, MCQ ही होंगे। देन वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, एंटोनियम एंड सिनोनियम एंड वोकैब, ये आपकी इन 6 डोमेन में वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे 50, जिसमें से कितने आंसर करने होंगे 40, टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट्स। ये वाला सेक्शन हर पेपर के लिए, हर कोर्स के लिए मैंडेटरी है। लैंग्वेज आप कोई और ले सकते हैं बट ये कोर्सेज, ये वाला सेक्शन मैंडेटरी है, इसमें आपको एक्सेल करना ही करना होगा। देन वी हैव सेक्शन बी विच इज़ सब्जेक्ट डोमेन, जिसके अंदर 27 सब्जेक्ट्स मेंशन है, जिसकी लिस्ट है। अब ड्यू ने क्या किया है, इन 27 सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर दिया 2 सब कैटेगरी में, एक सेक्शन B1 और एक सेक्शन B2। सेक्शन B1 में जनरली मेन सब्जेक्ट रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इको, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट हैं और भी हैं वो रखे हैं B1 में। एंड B2 में रखे हैं जनरली वोकेशनल सब्जेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, ये सब रखे हैं उन्होंने B2 में। अभी B1 और B2 का क्या रोल है अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया सेक्शन ए का पेपर तो होगा ही होगा CUET के अंदर, उसके अंदर ये 6 सेक्शन आएंगे एक लैंग्वेज में। सेक्शन बी में 27 सब्जेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया 2 एरियाज़ में, 2 कैटेगरी में, एक मेन सब्जेक्ट्स में रखा है, एक वोकेशनल सब्जेक्ट रखा है। अब इसका क्या रोल होगा अब ये देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा जो हमारे फेमस कोर्सेज हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। एनीवे आप एक बार ये चीज़ें समझ जाएंगे तो उसके बाद जो कोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं होगा उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब ये समझ जाएंगे आप, ड्यू की वेबसाइट पे वो 80 पेजेस की नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है। पर एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप एडमिशन सीख कर रहे हैं BA ऑनर्स में, इंग्लिश ऑनर्स में, तो इंग्लिश ऑनर्स में आपका एडमिशन कैसे होगा? आपको लिस्ट 1A इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं इसमें से आपको इंग्लिश में टेस्ट देना पड़ेगा। ये रहा वो इंग्लिश का टेस्ट क्या होगा, जिसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे B1 में से 2 सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया लेट्स से फिजिक्स और आपने ले लिया मैथ्स, या आपने ले लिया इको और आपने ले लिया अकाउंटेंसी, जो भी आपको सब्जेक्ट लगे। इसके बाद एक सब्जेक्ट आपको और चूज करना है, वो आप B1 में से भी ले सकते हो, B2 में से भी ले सकते हो। ये इसमें डिफरेंस ये क्रिएट किया है कि 2 तो आपको B1 में से ही लेने, आप तीसरा सब्जेक्ट भी B1 में से ले सकते हो, तीसरा सब्जेक्ट चाहो तो B2 में से भी ले सकते हो। ये बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट भी B1 में से ले सकते हो। आर यू गेटिंग मी? अब मान लेते हैं आपको हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लेना है। हिंदी ऑनर्स में ये सब चीज़ सेम रहेगी, यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाएगा कि लिस्ट 1 में आपको टेस्ट करेंगे हिंदी में, देन 2 सब्जेक्ट B1 के और एक सब्जेक्ट या तो B1 का या B2 का, मतलब तीनों आप B1 के भी ले सकते हैं। डन। इसके बाद आप ऑनर्स करना चाहते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में, मान लेते हैं फॉरेन लैंग्वेज में स्पेनिश, इटालियन, जापानीज, जर्मनी, इस जो भी लैंग्वेज है इन कंट्रीज़ की,
या जो भी ये लैंग्वेज कोर्स है इनमें करना चाहते हैं, तो इनमें ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए स्पेनिश ऑनर्स, बीए इटालियन ऑनर्स, जो भी आप करना चाहते हैं, तो इसमें वो क्या करेंगे, आप फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह इंग्लिश की जगह वो आपको टेस्ट करेंगे फॉरेन लैंग्वेज में, क्योंकि आप जिसमें ऑनर्स करना चाहते हैं। एंड उसके अलावा ये क्राइटेरिया सेम रहेगा, 2 सब्जेक्ट B1 के और 1 सब्जेक्ट या तो B1 का या B2 का। आप चाहे तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज ना चूज़ करके कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं। मतलब आप ये वाले कोर्स, ये वाले अगर सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप इससे इंग्लिश ऑनर्स में भी जा सकते हैं, हिंदी ऑनर्स में भी जा सकते हैं, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के ऑनर्स में भी जा सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज वाले केस में आप यहाँ पे इंग्लिश भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हो, या वो पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हो जिसमें आप ऑनर्स करना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब आप करना चाहते हैं ऑनर्स हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, नॉर्मल बीए, नॉर्मल बीकॉम, जर्नलिज्म 3 ईयर कोर्स, जर्नलिज्म 3 ईयर कोर्स आप ये करना चाहते हैं, ये वाले सब्जेक्ट सेम है। कोई एक लैंग्वेज ले लो, A1 में से, लेट से मैंने इंग्लिश ले ली, 2 सब्जेक्ट ले लो B1 के, कोई भी ले लो 2 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ले लिया, बिजनेस स्टडीज़ ले लिया, कोई एक और सब्जेक्ट ले लो, या तो B1 का ले लो या B2 का ले लो। तो आप मान लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश लेते हैं, मान लेते हैं आप इंग्लिश लेते हैं, तो आप इंग्लिश यहाँ तो ले लिया आपने इंग्लिश, उसके बाद 2 सब्जेक्ट ले लिए B1 के और 1 सब्जेक्ट भी ले लिया B1 का। इससे आप इंग्लिश ऑनर्स में भी जा सकते हैं, हिंदी ऑनर्स में भी जा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के ऑनर्स में भी जा सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑनर्स, फिलोसफी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए, नॉर्मल बीए, बीकॉम, जर्नलिज्म और भी हैं, पर मैंने मेन लिखे, इन सब से ही आप जा सकते हैं। बस आपको चूज़ करना है कि वो 3 सब्जेक्ट कौन से लिए जाएँ। वो कौन से लोग हैं जो जिसमें आप मास्टर हो, जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, सीधी सी बात है, एडमिशन तो ईजी हो गया आपके लिए। इसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स बेस्ड कोर्स की, कि किन कोर्सेज में मैथ्स लेना कंपलसरी है। जो ये है ना सेक्शन B1, सेक्शन B2, इसमें से मैथ्स लेना, यहाँ पे तो मैंडेटरी है कि कोई भी 2 कोर्स सब्जेक्ट ले लो B1 के, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, या तो B1 का या B2 का। अब मैथ्स कब लेना कंपलसरी है, किन कोर्सेज में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, BSc ऑनर्स मैथ्स में, BSc ऑनर्स स्टैट्स में, बीकॉम ऑनर्स। अभी साइंस के भी कुछ कोर्सेज है, उसके बारे में बताऊंगा। वैसे फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इनमें भी ज़रूरी है। तो इको ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स में आप एक लैंग्वेज लेंगे, एक लैंग्वेज ले ली, लेट से इंग्लिश, मैथ्स ज़रूर लेंगे, और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट लोगे जिसमें से एक B1 से ज़रूर लेना। जनरली दोनों ही B1 से आएंगे, जनरली दोनों ही B1 से आएंगे। मैं आपको एक बात कहूँ यहाँ पे, अगर आप बाई चांस मैथ्स लो, जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है, लेट से इकोनॉमिक्स ले लो और BST ले लो, 3 सब्जेक्ट, और यहाँ आप टेस्ट कर लो एक लैंग्वेज में इको, ठीक है, यहाँ कुछ और भी कर सकते हो, अकाउंट्स भी कर सकते हो, या जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा आप ये लेते हो, तो इनसे आप दुनिया के सारे कोर्सेज जो DU के हैं वो सारों में अप्लाई कर पा रहे हो। मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, नॉट फिजिक्स ऑनर्स, पोल साइंस ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, नॉट हिंदी ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स में हिंदी जरूर लेना है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। मैथ्स कहाँ जरूरी है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, CS के लिए, मैथ्स ऑनर्स के लिए, स्टैट्स ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम ऑनर्स में एक ऑप्शन दिया उन्होंने, आप मैथ्स की जगह अकाउंट्स भी ले सकते हो। आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, आप मैथ्स की जगह यहाँ पे अकाउंट्स भी ले सकते हो बीकॉम ऑनर्स के लिए, समझ गए यहाँ पे। नाउ अब आपको एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल BMS, अभी यहाँ पे आऊँगा, BMS बैचलर विद ऑनर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, BBE बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो DU के प्रोफेशनल कोर्स हैं। इनमें अगर आप एडमिशन सीख कर रहे हैं, जिनका एडमिशन अब तक DU जेट के बेस पे होता था, DU जेट के बेस पे होता था, उनमें अब कैसे होगा? आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी,
मैंने इंग्लिश ले ली। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स लेना पड़ेगा जरूर, मैथ्स, ठीक है। और इसमें अब आपको बाकी सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं, इसमें सेक्शन सी आ जाएगा आपका। तो सेक्शन सी की जरूरत कहां पड़ गई? प्रोफेशनल कोर्स में ड्यू के, लाइक बीएमएस, बीबीए, बीबीई, एक लैंग्वेज, मैथ्स एंड सेक्शन सी। यहां पे सेक्शन सी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्सेज में है, मैथ्स जरूर है बीएमएस में, ध्यान रखना ना। अब इसके बाद और भी है जनरल बेस्ड टेस्ट, मतलब जिसमें सेक्शन सी आएगा। अब नॉर्मल बीए वैसे तो यहां आ चुका है, नॉर्मल बीकॉम भी आ चुका है यहां पे, पर बीए, बीकॉम और लाइक बीए मल्टीमीडिया, मास कॉम, इन कोर्सेज में भी आप एडमिशन सेक्शन सी के बेस पे भी ले सकते हो। बीए, बीकॉम में आप एडमिशन नॉर्मली भी ले सकते हो इस क्राइटेरिया पे, और सेक्शन सी वाले बेस पे भी ले सकते हो। कैसे? आपको इन कोर्सेज में एक लैंग्वेज लेनी है, मैंने इंग्लिश ले ली, सेक्शन सी लेना है, सेक्शन सी आ गया, ठीक है। और कोई एक सब्जेक्ट लेना है B1 में से या B2 में से, कोई एक सब्जेक्ट। मान लो आप बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक लैंग्वेज इंग्लिश ले ली, सेक्शन सी, और कोई एक सब्जेक्ट जो आपने 12वीं में पढ़ा था उसको टेस्ट करा लो। लेकिन इन केस ऑफ बीए मल्टीमीडिया या मास कॉम, वो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो मास मीडिया होगा। इस केस में बीए बीकॉम के लिए तो आप सेक्शन सी के साथ कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी जो आपने 12th में पढ़ा था। लेकिन आप बीए मास कॉम या बीए मल्टीमीडिया में करना चाहते हो तो वो सब्जेक्ट मास मीडिया होगा या मास कॉम होगा, समझ गए? ठीक है। देन एक और आता है बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 ईयर का कोर्स होता है। बीए और बीएड का कॉम्बिनेशन, ड्यू का बहुत ही अच्छा कोर्स है, बीए और बीएड का कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेटेड कोर्स है, ठीक है। इसके लिए भी अगेन एक लैंग्वेज लेनी है, कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 के और एक सब्जेक्ट B1 या B2 का, मतलब यही क्राइटेरिया जो है, इससे आप बीए बीएलएड में भी एडमिशन ले सकते हो, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो आपको मोर और लेस मुझे लग रहा है, अगर आप मैथ्स वाले नहीं हैं तो इससे बहुत सारे कोर्सेज में आपका एडमिशन हो रहा है, और अगर आप मैथ्स भी ले लेते हैं तो और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। सेक्शन सी कहाँ पे जरूरत होगी? अब थोड़ा सा साइंस वाले देख लेते हैं। मान लेते हो आपको एडमिशन लेना है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में, तो आपको टेस्ट करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड आपको मिनिमम 30% स्कोर करना होगा लैंग्वेज 1A में, लैंग्वेज 1 में मिनिमम 30% स्कोर करना होगा। आप एडमिशन लेना चाहते हो जूलॉजी में, बोटनी में, बायोलॉजी में, जो भी ये साइंस के कोर्सेज हैं, मैथ्स वाले नहीं हैं, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा, एंड मिनिमम 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा लैंग्वेज में, ठीक है। इसके अलावा और भी कोर्सेज की डिटेल दी है, आप एक बार, मैंने वैसे मोर और लेस बता दिए हैं, आप एक बार वेबसाइट पे जाइए, रिलीज़ जो वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है उसको एक बार निकाल के देखिए, उसमें आपको इन सारे के बारे में अब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या कहना चाह रही है, ठीक है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें 2 तरीके से एडमिशन हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी। इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन में ऑनर्स करना चाहते हैं, एक जर्नलिज्म 5 ईयर का कोर्स भी है ड्यू का, उसका क्राइटेरिया देख लीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा और भी जो साइंस के कोर्सेज हैं जो मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ, लाइफ साइंस है ना, और भी कोर्सेज है, उनके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। मैंने मोर और लेस बता दिया है, ड्यू का ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। हाँ, एक और बात, ड्यू ने इन सारे सब्जेक्ट में क्या वो पूछेगी, ये यहाँ पे हमने बोला ना कि 2 सब्जेक्ट B1 के लेने हैं, एक सब्जेक्ट या तो B1 या B2, इनके अंदर वो क्या पूछेगी, इसका कोर्सेज भी रिलीज कर दिया है। नोट ड्यू ने, CUET ने, NTA ने, CUET बेस NTA, जो NTA ले रही है टेस्ट आपका, उसने इनके क्या कोर्सेज होंगे वो भी बता दिया है। बीइंग इकोनॉमिक्स फैकल्टी मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स का उन्होंने कोर्स में क्या पूछा है, इकोनॉमिक्स का उन्होंने बोल दिया है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टेस्ट करेंगे। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर CBSE ने तो 12th में IED और मैक्रो थी, बच्चे NCERT के हिसाब से 12th में माइक्रो और मैक्रो है, NCERT के हिसाब से,
तो माइक्रो और मैक्रो में आपको टेस्ट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उन्होंने सीबीएसई वाला सिलेबस नहीं लिया है, एनसीईआरटी वाला लिया है। मैक्रो में उन्होंने सीबीएसई वाला नहीं लिया है, एनसीईआरटी वाला लिया है। तो वो वाला सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। 2-3 टॉपिक उन्होंने करंट अफेयर्स के भी डाले, 2-3 टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज में, बैंकिंग में कि क्या रिफॉर्म्स अभी आए हैं रिसेंटली, तो कुछ टॉपिक करंट अफेयर के भी डाले हैं। तो उन्होंने सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। नाउ शायद हर चीज़ आपके पास आ गई है, आप जाइए वेबसाइट पे, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू दोबारा कर लीजिए, अपने आप में नोट्स बना लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको सीख करना है, कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पता लग गया होगा किन सब्जेक्ट्स में आप मास्टर हो या नहीं हो। आपको ये सोच लीजिए, डिसाइड कर लीजिए मैथ्स आपको देनी है या नहीं देनी है टेस्ट में। मैथ्स अगर आप नहीं दे रहे हैं तो किन कोर्सेज से आप बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए जिनके पास नंबर है, या कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।